बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 53 तक परफॉर्म करेंगे। ये लगातार कंसेक्टिव क्वेश्चन परफॉर्म कराऊंगा आज के लेक्चर में, यानी 51 से 53 तक। और एक 44 क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरम है वो अंडरस्टैंड करवाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनल एग्जाम्स के हवाले से। और ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड, उनको भी आप सभी स्टूडेंट्स से रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि किसी किस्म की अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स मुझे कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। तो कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 51। इफ z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन शो डैट आपने एक रिजल्ट प्रूव करना है, जिसमें आप लोग प्रूव करोगे z मॉडुलस इक्वल है माइनस z मॉडुलस एंड आल्सो इक्वल है z का कॉन्जुगेट। ये z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है ये फाइंड करोगे, और ये आल्सो इक्वल है z कॉन्जुगेट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ रिजल्ट है। ये सभी यानी कि चारों रिजल्ट ये इक्वल फॉर्म में आने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म में है, ये चारों के चारों इक्वल रिजल्ट हैं, इनका एक ही आंसर आना चाहिए और ये बराबर होंगे। इट्स मीन वो शो डैट मतलब वेरीफाइड हो जाएंगे अगर सेम आंसर आता है। तो इसके लिए हमें ना गिवन डैट इन्होंने क्या किया हुआ है कि z इज इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा है, तो ये हमने राइट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करने लगा हूँ ये z मॉडुलस। तो मैंने लिख दिया है एज z मॉडुलस इज क्वेश्चन मार्क। z मॉडुलस का क्या मीनिंग है कि आपके पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका आपने मॉडुलस ले लेना है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास कुछ इस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। z मॉडुलस इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ओके, उसके बाद हम लोग इनको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद फाइनली यहाँ से आपको 29 स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो ये आपके पास z मॉडुलस का आंसर आ गया है। इसको हम लोग कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये माइनस z मॉडुलस, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें माइनस z मॉडुलस क्वेश्चन मार्क। तो z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लिख दिया है, इसके साथ हमने ये नेगेटिव से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा कि माइनस z आपके पास इस नेगेटिव को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है -2 माइनस 5 आयोटा। उसके बाद हमें माइनस z का चाहिए मॉडुलस, तो हम लोग लिख देंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड मॉडुलस अप्लाई किया, रियल पार्ट का स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको फाइनली सोल्व किया तो 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हमने कह देना क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लें दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। थर्ड हमने अब फाइंड करना है z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ठीक है। तो हम लोग इसको मालूम करेंगे। तो z कॉन्जुगेट कैसे आएगा कि 2 प्लस 5 आयोटा जो आपको गिवन है इसका हमने ऐसे बाहर लगा देना है, इट्स मीन कॉन्जुगेट लेंगे। और आपको पता है कि कॉन्जुगेट जस्ट आयोटा की अलामत को चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। उसके बाद हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो हमने टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देना है। जब आप मॉडुलस अप्लाई करोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर 29 की रूट आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 कह देना है। फिर इसके बाद हमें माइनस जी मॉडुलस माइनस जी बार का मॉडुलस चाहिए, इसको मालूम करना है। तो क्या करना है, जी कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा, इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमें मॉडुलस चाहिए, तो हम बोथ साइड मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। तो मॉडुलस जब आप अप्लाई करोगे तो इसका आंसर फाइनली आपके पास 29 की रूट आ जाएगा। ओके, इसको हम कह दें क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम यहाँ से ये ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी सी डैट कि ये आपके पास चारों के चारों जो रिजल्ट्स आए हैं इनका आंसर 29 के रूट है। सो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, कम्प्लीटली वेरीफाइड। लास्ट एंड पे आप इसका कंक्लूजन राइट कर देंगे, हैंस इट इज
प्रूव्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। आर डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा एंड c2 इज इक्वल 1 माइनस आयोटा। ओके, तो आपको क्या प्रूव करना होगा? देन प्रूव डैट z1 z2 प्रोडक्ट फॉर्म में इनका मॉडुलस है और ये इक्वल आना चाहिए z1 का मॉडुलस एंड z2 का मॉडुलस, मतलब कि अलग-अलग सेपरेट मॉडुलस। यानी कि पहले हमारे पास कंबाइन कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है z1 z2 का, और फिर आपने मॉडुलस लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने z1 और z2 का अलग-अलग मॉडुलस लेना होगा। ओके, तो लेफ्ट और राइट को इक्वल कर दिया प्रूफ, तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म। तो z1 z2 जो मॉडुलस है इसको हम लोग प्रूव करने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है कि z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, और z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा हमने ये पुट कर दी। ओके, ये देख सकते हैं z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है और z2 हमारे पास 1 माइनस आयोटा है। ओके, तो नेक्स्ट हमने अब क्या करना है कि इस फर्स्ट फैक्टर को इस सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? इस 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये स्टेप बन गया। उसके बाद प्लस 4 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टेप बन जाएगा, यानी 4 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 आयोटा, और 4 आयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, कैलकुलेट किया है, तो फाइनली यहाँ से 7 प्लस आयोटा का मॉडुलस रह जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉडुलस को ओपन करेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो सोल्व करके आंसर यहाँ से बन जाता है 50 स्क्वायर रूट। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है अलग-अलग यानी कि मॉडुलस है, तो z1 मॉडुलस हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस, और z2 मॉडुलस है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। ओके, फिर हम लोग 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस सोल्व करने लगे हैं, तो ये रिजल्ट बन गया, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, और ऐसे ही 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस सोल्व किया, तो ये स्टेप आ गया। ठीक है, उसके बाद से सोल्व किया, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का स्टेप आ जाएगा, यानी कि 50 स्क्वायर रूट। तो दोनों का आंसर दे सकते हैं कि 50 स्क्वायर रूट ही बन रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। आर डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ के मीनिंग होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर, इसकी मीनिंग मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये आपने क्या करना है, z इज़ रियल, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ के ये मीनिंग होते हैं कि अगर आपने इस रिजल्ट को सपोज किया तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होगी, यानी कि अगर हमने ये लेट कर लिया, ये सपोज कर लिया कि z बार इजिकल टू z है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि z एक रियल है। और इसका उलट ये होता है कि अगर हमने ये सपोज कर लिया, यानी कन्वर्सली मैं कहने लगा हूँ, कन्वर्सली कहते हैं उलट को, अगर हमने ये सपोज कर लिया कि z अगर एक रियल है तो हमें ये फिर प्रूफ करना होगा कि z बार इज इक्वल टू z। ये मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ का। ठीक है, यानी इफ एंड ओनली इफ, एक बार मैं मजीद क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमने इसको सपोज किया या फर्ज किया तो ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये कि अगर हमने इसको सपोज कर लिया तो इसको प्रूफ करना होगा, ये इसकी दूसरी कंडीशन होगी। तो ये दोनों कंडीशनें जब सेटिस्फाइड हो जाएंगी, यानी कि फॉरवर्ड फॉर्म बैकवर्ड फॉर्म, तो फिर हमारा इफ एंड ओनली इफ का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा। सो हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करते हैं आर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लेट करने लगे हैं कि z बार इज इक्वल टू z है, तो लेट z बार इज इक्वल टू z, देन वी हैव टू शो डैट z इज रियल। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई करने लगा हूं कि z बार इज इक्वल टू z, हमने ये सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है, तो हमने ये शो करना होगा कि z एक रियल है, z इज रियल। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, नाउ वी नो डैट z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर हमें इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। ठीक है, ये z हमने
यानी कि फॉर्मेशन लिख दी, यानी वी नो डैट की फॉर्म में। तो उसके बाद हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, सो इट्स कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज, इसका जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो ये क्या आएगा, जी बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, यानी कि जब आपने इसका बार अप्लाई करना है तो आयोटा की लामा चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो सपोज किया हुआ है कि जी बार इज इक्वल टू जी है, ये मैंने एज लिखा हुआ है, मतलब ये हमें लेट की फॉर्म में है यानी कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये हमारे पास जी बार जो है ये कॉन्जुगेट है और जी हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये देखे ना लिखा हुआ है, ये लेट किया हुआ है हमने, तो ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि जी बार हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है कि ए माइनस आयोटा बी है, तो ये हमने ए माइनस आयोटा बी इसकी जगह रख दिया है, और जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब बोथ साइड पे प्लस ए जो होगा ये कट जाएगा, क्योंकि अगर आप ए के को आप लोग चेंज करके दूसरी तरफ लेके आओ तो माइनस ए हो जाएगा, तो ए से ए फिर कट जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट काट दें। तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस आयोटा बी, तो ये देख लें यही बन गया। उसके बाद देखिएगा कि ये जो माइनस आयोटा बी है, अगर आप लोग इसको उठाकर किसी दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि दूसरी साइड पे आप मूव करवा दो, तो ये माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा बी, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, रिमेनिंग जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू आयोटा बी प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि ये दोनों के दोनों सेम है, ये आयोटा बी है, ये भी आयोटा बी है, दोनों फिर एक जैसी कंडीशन रख रही हैं, यानी कि सेम है नंबर्स, तो इनको फिर ऐड किया जा सकता है ना। जब इनको ऐड करेंगे आयोटा बी को आयोटा बी के अंदर, ये बन जाएगा टू आयोटा बी। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो टू आयोटा है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि टू आयोटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होता है, तो टू आयोटा जीरो का कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यानी कि टू आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म इमेजिनरी है, जीरो एक रियल पार्ट न्यूट्रल नंबर है, तो कैसे ये इक्वल हो सकते हैं, इट्स इज इम्पॉसिबल फॉर्म। तो ये हमने लिख दिया हुआ है इंडिटर्मिनेट फॉर्म, टू आयोटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये साइड पे एक कंडीशन होगी, ठीक है। तो फिर हम ये तो कह सकते हैं ना कि वेरिएबल जीरो हो सकता है, यानी बी इज इक्वल टू जीरो, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है बी इज इक्वल टू जीरो। अब इस पे बॉक्स बना दीजिएगा कि ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई है। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास एक रियल नंबर है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सिंस जी इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी हुई है। बी की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास है जीरो, वो मैंने यहाँ पर बी की जगह जीरो रख दिया हुआ है। जब आप इस जीरो को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आयोटा जीरो तो खत्म हो गया ना, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा रिमेनिंग, ओनली ऑन जी इज इक्वल टू ए। अब आप देखिएगा यहाँ पर तो आयोटा है ही नहीं है, तो फिर जी इज इक्वल टू ए क्या है, ये एक रियल है, हैंस जी इज रियल, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्सली ये प्रूव करेंगे कि अगर z रियल है तो फिर हमारे पास z बार इज इक्वल टू z के इक्वल आना चाहिए, वही मैं लिखने लगा हूं कन्वर्सली, यानी कि उलट। कन्वर्सली के मीनिंग होते हैं उलट प्रोसेस, इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस या रेसिप्रोकल वे। लेट z इज रियल, यानी अब हम ये सपोज करने लगे हैं कि z एक रियल है, देन वी हैव टू शो दैट, फिर हमने ये शो करना है कि z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए ये क्राइटेरिया लगाने लगे हैं, नाउ सिंस z इज रियल, कि z हमारे पास क्या है, ये देखिए ना सपोज किया हुआ है z एक रियल है, तो हम लोग कह सकते हैं सिंस z इज रियल, अगर z रियल है तो फिर रियल z के अंदर ओनली ऑन a ही होता है, यानी कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो z इज इक्वल टू a हमारा फिर क्या होगा, ओनली ऑन रियल। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू b लिखते तो वो होना था z इज इमेजिनरी, बट हमारे पास तो इमेजिनरी की कंडीशन ही नहीं है, इसलिए हम लोग z इज इक्वल टू a ही लिखेंगे। सिंस z इज रियल का मीनिंग क्या हो गया, सो वी हैव z इज इक्वल टू a, इसको हमने कह दिया कोई नंबर वन। उसके बाद हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, इट्स कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज, तो z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ऑन a, क्योंकि रियल पार्ट का कॉन्जुगेट ओनली ऑन रियल पार्ट ही आता है, नो चेंज, यानी कि रियल पार्ट पे कॉन्जुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं करते, यानी चेंज करते ही नहीं है, यानी जैसे का जैसे आपको दिया जाएगा वैसे का वैसे लिख दिया करना है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, इसे क्वेश्चन नंबर वन कह दो, इसको क्वेश्चन नंबर टू कह लो, दोनों को कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग करोगे तो कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर टू, तो आपके पास जी बार इज इक्वल टू जी आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था, ये आप दे सकते हैं जी बार इज इक्वल टू जी, ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हैंस विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। होपफुली आर डी स्टूडेंट्स आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।